एक वो बारीकी जो आपको समझ में आनी चाहिए लेकिन आपको नहीं बताया जाता है, और वही चीज़ हम आपको आज बताएंगे। नमस्कार, मैं आचार्य परमेश्वर तिवारी श्री रामदास आयुर्वेदा सेवा संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज हम बात करेंगे खूनी पेचिश के बारे में, तो जो बहुत ही तकलीफ़दायक होती है। और हम बात इस विषय पर करेंगे कि आखिर ये गर्मियों के समय में ही क्यों होती है। तो इसका मेन मुख्य कारण ये होता है कि जो गर्मियों का समय होता है ये बहुत ही लूदायक होता है, और इन दिनों में लू बहुत चलती है। और जो ये समय होता है इसमें क्या होता है, आपके शरीर का तापमान बढ़ा होता है, जो आयुर्वेदा में हम कहते हैं कि पित्त दोष। इन दोनों में पित्त दोष ज़्यादा बढ़ा होता है, और पित्त दोष बढ़ने से क्या होता है, जो आपके शरीर के अंदर रसिका तंत्र होती हैं, जो आपके शरीर में जो लार को पैदा करती हैं, जो रसिका तंत्र होती हैं, वो सूख जाती हैं, जिसके कारण इन दिनों में बहुत प्यास लगती है। और जब हमें ये कहा जाता है कि इन दिनों में कम से कम 3 लीटर पानी पीना चाहिए, तो रसिका तंत्र जब सिकुड़ जाती है तो प्यास बहुत लगती है, और पानी कम पीने का कारण ये होता है कि पानी की कमी हो जाती है। उसके बाद डॉक्टर आपको ग्लूकोज वगैरह देते हैं, जिससे थोड़ा पानी की कमी पूरी हो जाती है। तो ये था हमारा जो पहला भाग, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि आखिर पेचिश क्यों पड़ता है और पित्त दोष का क्या कारण होता है। और दूसरे भाग में हम आपको अब ये बताने जा रहे हैं कि जब पित्त दोष बढ़ता है उसका मेन मुख्य कारण क्या होता है। तो दूसरा मुख्य कारण ये हो जाता है कि आज हमारे भारत में जो 80% युवा हैं वो बाहर खाते हैं, गर्मियों के दिनों में भी बाहर खाते हैं, क्योंकि आज का समय मार्केटिंग का है। तो 80% जो युवा हैं वो बाहर मार्केट में काम करते हैं, इस तपती लू में भी काम करते हैं वो। तो अधिकतर बाहर वो नान छोले खाते हैं, जिसमें मसाला बहुत ही भारी मात्रा में पड़ा होता है। नान छोले खाते हैं और मसाला भारी मात्रा में पड़ा होता है। तो नान छोले आप खाते हैं, उसके बाद खाने के बाद आप कहीं ना कहीं पानी का यूज़, जो पानी का सेवन होता है, बहुत कम करते हैं, जो कि गर्मी के दिनों में सख्त हिदायत दी जाती है कि आप बाहर की चीज़ें बहुत कम खाएं, मसालेदार चीज़ें बहुत ही कम खाएं आप। ये कई बार बताया जाता है, और हम भी अपने चैनल के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से बताते रहते हैं। क्योंकि प्रक्रिया ये होती है कि अगर आप खाना खाएं तो 20 मिनट बाद पानी पिएं, लेकिन जब आप नान छोले बाहर खा रहे हैं, बाहर की आप गर्म चीज़ें खा रहे हैं, सवेरे आप चाय परोठा खा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा पित्त दोष को बढ़ाने का कारण ये बन जाता है आपके। तो ये था वो चीज़ें जो हम आपको बता रहे हैं कि जो दूसरा स्टेप में था। तो चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे भाग की। तो तीसरे भाग में हम आपको ये बताते हैं कि तीसरे भाग में होता क्या है। जब हम तीसरे स्टेप में जाते हैं तो पहले तो वो संदर्भ था जो
हम आपको बताएं कि आदमी पानी कम पीता है। दूसरे में हमने आपको बताया कि मसालेदार चीज़ें जिनका सेवन बहुत ज़्यादा होता है दोपहर के समय में, वो भी नान और छोले में कूट कूट के मसाला इतना भरा होता है और तीखा होता है। तीसरे संदर्भ में ये आ जाता है कि जब हम पेट की दिक्कत होती भी है तो हम बाहर से दवाई ले लेते हैं, टेम्परेरी दवाई, जिसको खाया लूज मोशन बंद हो गया। अभी भी हम उस प्रक्रिया पे नहीं चले कि जैसे सर्दियों गर्मियों में बताया जाता है कि ठंडी चीज़ों का सेवन करना है और ऐसी चीज़ें खानी है ताकि तकलीफ़ ना हो। तो ये बता दिया जाता है कि आपने हल्की खिचड़ी खानी है और दवाई आप ले लेते हैं। आप वो प्रक्रिया शुरू नहीं करते हैं जो करनी चाहिए। नतीजन ऐसा होता है कि दस्त और उल्टी दोनों ही शुरू हो जाती हैं। दोनों शुरू होने का मतलब होता है कि वो प्रक्रिया बिल्कुल जो एक उस जगह पे आपको ले जा रही है जिसकी आप कल्पना भी नहीं करते हैं। तो एक समय ऐसा आ जाता है कि डॉक्टर आपको बोल देते हैं कि आपके ग्लूकोज चढ़ेगा। तकरीबन 2500 से लेकर 3000 तक का खर्चा बैठ जाता है और आप ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक वो चीज़, एक वो बारीकी जो आपको समझ में आनी चाहिए लेकिन आपको नहीं बताया जाता है, और वही चीज़ हम आपको आज बताएंगे। देखिए, सारी चीज़ें होने के बाद एक पित्त दोष जो गर्मियों में पहले से बड़ा होता है, आपकी अनियमितता और आपके उस बेकार की चीज़ों के टाइम के और सेवन के बाद जब शरीर एक उबाल मारने लग जाता है, कहीं ना कहीं हम आपको बता रहे हैं कि जब पित्त दोष पूरा बढ़ जाता है तो उल्टी के द्वारा आपका पित्त भी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और गर्मी के दिनों में आप ये कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको पित्त दोष से बचना है। आप सवेरे उठिए, ब्रश मंजन करने के बाद आप सत्तू का सेवन कर सकते हैं। सत्तू की तासीर ठंडी होती है। चने का सत्तू का सेवन कर सकते हैं, उसकी तासीर ठंडी होती है। चाय की जगह आप उसका सेवन कीजिए ताकि पित्त दोष ज़्यादा ना बढ़े। दोपहर में आप जो नान छोले खाते हैं उस समय में आपको मनाही नहीं है, चलिए आप कम खाइए, लेकिन उसके साथ आप ठंडी लस्सी का सेवन कीजिए ताकि पित्त दोष में आपको दिक्कत ना हो। अगर आपको पेचिश पड़ता है तो खाने की प्रक्रिया को थोड़ा कम कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कोशिश कीजिए कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए ताकि पित्त दोष की प्रक्रिया कम रहे। देखिए, अगर पित्त दोष आपका सही रहेगा तभी वो सारी प्रक्रियाएं पूरी होंगी, और पित्त दोष अगर आपका सही नहीं रहेगा तो आपको पेचिश, उल्टी, दस्त ये सब लग जाएंगी, और नतीजे और उसकी प्रक्रिया और उसके परिणाम क्या हैं और आपको हम बता ही चुके हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ये ध्यान दीजिए कि आपको पेचिश ना हो और दस्त वगैरह ना लगे, और आप संभल के रहिए इन खास करके इस गर्मी के दिनों में। तो आज के लिए इतना ही, और भी ऐसे ही वीडियो हम आपको पेश करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप भी अपना ख्याल रखिए, और ऐसी कोई दिक्कत हो तो आप हम बताते रहिए। हम अपना नीचे नंबर भी देते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी लिख के बता सकते हैं, आप डायरेक्ट हमसे भी बात कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय श्री राधे।